हेलो दोस्तों, नमस्कार, हरिओम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज है रामनवमी और आज रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज राम जी का जन्म हुआ था और राम जी का जीवन हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। अगर हम उनके रामायण को पढ़ें, हम अगर उनके जीवन के कुछ पहलुओं पे भी अगर विचार कर लें और उसे आत्मसात करने की कोशिश करें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। क्योंकि राम जी श्री राम ही नहीं थे, वो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। तो बहुत बड़ा उन्होंने लेसन दिया है, बहुत बड़ा सबक दिया है हमें। बस मानने की देरी है कि हम लोग उसे एक्सेप्ट करें, हम मान पाए कि वो क्या है, कैसे है। और दूसरी बात ये है कि मेरा ये मानना है, और राम जी ने भी यही रामायण के द्वारा मुझे जो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एक उसमें से एक बात ये भी है कि आप अगर बहुत बड़े पुजारी हैं, आप बहुत बड़े कर्मकांडी हैं, आप बहुत ही विद्वान हैं, तो वो भी मैटर नहीं करता। क्योंकि रावण से बड़ा विद्वान, रावण से बड़ा पुजारी कोई नहीं है। विद्वान वो बहुत बड़ा था, पंडितों का मतलब उसे पूरे पांडित्य की ज्ञान था। और वो भक्त इतना बड़ा था कि उसने अपने सर की आहुति दी थी अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए। तो उससे बड़ा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद भी उसकी सोने की लंका जलाई गई और उसके भी कुल का और उसका स्वयं का सर्वनाश हुआ। तो क्यों हुआ? वो पुजारी तो था, बहुत पूजा करता था, अपने सिरों के ये उसने बलि दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके कर्म कर्म हर जगह ईश्वर ने बताया, हर हर अवतार में बताया है कि कर्म ही प्रधान है। आप कितने भी पुजारी बन जाओ ना, आप का भला नहीं हो सकता अगर आपके कर्म, आपके विचार शुद्ध नहीं है। और आप अपने विचार से, आप अपने कर्म से सिर्फ दूसरों को नीचा गिराते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के लिए गड्ढे खनने की कोशिश करते हैं, तो आपका भला कभी नहीं होगा। तो रावण न बने और नॉर्मल पूजा पाठ करते रहें, भगवान की जितनी भी इच्छाओं पूजा करिए, लेकिन अपने कर्म की शुद्धता, अपने विचार की शुद्धता, अपने वाणी की शुद्धता पे ज़रूर ध्यान दें। ये हमें रामनवमी ज़रूर सिखाती है और इसका पालन करें, हम सब पालन करें। मैं भी कोशिश करती हूँ पालन करने की। तो हैप्पी रामनवमी, रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।